अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट CLI के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट CLI ऐप को बिल्ड करके इसको फिर गिटहब पर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही एप्लीकेशन फायरबेस की होस्टिंग पर भी डिप्लॉय करना सीखेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है लोकल होस्ट 3000 पर, मतलब npm रन सर्व की मदद से, npm स्टार्ट की मदद से। तो उसने कहा कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं तो npm रन बिल्ड करें। तो उससे पहले चूंकि हमने इसको गिटहब की रिपॉजिटरी पर अपलोड करना है तो इसका सबसे पहले हम रिपॉजिटरी को सेटअप क्विकली कर देते हैं। तो गिटहब पर आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, मेक श्योर कीजिए कि इसी नाम से आपने क्रिएट करनी है, ये मस्ट है। तो वो होगी आपका यूज़र नेम, जैसे कि मेरा यूज़र नेम इमरान RBX है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद .github.io ये लाजमी आपने लिखना है इसके साथ, मतलब अब यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे, बाकी .github.io लाजमी लिखेंगे और इसको आप क्रिएट कर देंगे पब्लिक एज अ पब्लिक रिपॉजिटरी ताकि ये एक्सेसिबल हो। उसके बाद आपने इस रिपॉजिटरी के अंदर इसके रूट पर उसको पुश करना है गिटहब को, लेकिन सॉरी अपने प्रोजेक्ट को। उससे पहले उसमें चंद चेंजेस करनी है, वो हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज ये है कि यहाँ से मैं इस लिंक को, बूटस्ट्रैप के लिंक को कर दूंगा ख़त्म इंडेक्स से, और इसके ख़त्म करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसको दोबारा हम ऐड करेंगे, इस CSS फोल्डर को यहाँ से हम SRC फोल्डर के अंदर मूव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अब आ गया। अब यहाँ पर app.css के अंदर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट URL और इसमें अब हम पाथ देंगे CSS/bootstrap। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये दोबारा रिकम्पाइल होगा और हमारा जो लोकल होस्ट था वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ये एक चेंज हमने किया कि हमने जो CSS ऐड किया उसको SRC के थ्रू ऐड किया, ताकि ये जब बिल्ड हो तो ये साथ ही एक्सपोर्ट होकर हमारे पब्लिक फोल्डर में आ जाए। अब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सर्वर को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड्स जो मैं लिख रहा हूँ विंडोज़ में भी सेम ही लिखनी है, आपने मैक पर भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने सबसे पहले लिखना है npm run build। जब आप npm run build करेंगे और ये सक्सेसफुली इसको बिल्ड करेगा तो इसको बाद ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करके अपनी वेबसाइट को गिटहब पर एज अ वेब पेज पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो टास्क्स वाला नेविगेशन है उसमें वो टास्क्स काम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वो लोकली काम कर रहे हैं तो इसलिए उस पर काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपका जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट एज्यूमिंग इट इज़ होस्टेड द सर्वर रूट, यू कैन कंट्रोल दिस। अब वो कह रहा है कि सर्वर के रूट में इसको आपने मस्ट है सेटअप करना है। अब चूंकि हमने रूट में ही सेटअप करना है तो इसलिए हमें ये ऐड करने की गिटहब पेजेस ऐड दिस टू बिल्ड इट फॉर गिटहब पेजेस पैकेज.json की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए कि आपकी बिल्ड सक्सेसफुल है, आप server-s स्पेस बिल्ड लिखेंगे तो अब बिल्ड के फोल्डर में यहाँ पर जो बिल्ड का फोल्डर क्रिएट हुआ है इस फोल्डर के अंदर से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, अब यहाँ पर नीचे सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाह रहे हैं तो इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने बिल्ड फोल्डर में जाना है और इस फोल्डर में आपने ये वाली सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ये वाली। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए। तो हमें पहला स्टेप एको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी फाइल्स मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे git init। तो git रिपॉजिटरी जो है वो री इनिशियलाइज्ड हो चुकी है। फिर हम लिखेंगे git add डॉट, मतलब सारी फाइलें उसमें ऐड कर दो। फिर git commit -m फर्स्ट commit
और ये सारी फाइल्स इसमें ऐड हो गई। उसके बाद हमें रिमोट एड्रेस ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी तरीके से और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन HTTPS और इसके बाद मैं इसको ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें यहाँ से इसको रिमूव करना होगा। आई एम श्योर रिमूव, क्योंकि मैंने ये इस पे ऐड किया था एक, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आई थिंक रिएक्ट ऐप के नाम से था, नेम है जी रिएक्ट ऐप डॉट गिट, गिट रिमोट रिमूव नेम। एक मिनट, ये रिमूव क्यों नहीं कर रहा, लेट मी सी। तो एक्चुअली वो जो पुराना मैंने इसको पुश किया था वो इसके ओरिजिन में सेव था, तो उसको मैंने गिट रिमोट rm माइनस इसको rm ओरिजिन करके मैंने उसको रिमूव कर दिया था। नो सच, अब कह रहा है कि नो सच ओरिजिन, तो कोई भी ओरिजिन नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब हम इस ओरिजिन को ऐड कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग ओरिजिन मौजूद हो तो उसको आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं गिट रिमोट -v की मदद से, तो जो भी ओरिजिन्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट हो जाएंगे और आप उसको जिसको रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर दिया। तो अब कोई मैसेज नहीं आया जो इससे पहले आया था कि ओरिजिन ऑलरेडी एडिड। तो अब मैं लिखूँगा गिट पुश -u ओरिजिन, यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहें, तो मास्टर, तो डेस्टिनेशन मास्टर कह सकते हैं, ओरिजिन मास्टर कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो नाउ इट विल बी पुश्ड टू दिस रिपोजिटरी imran rbx.github.io। तो बेसिकली वो पहले मैंने एक रिएक्ट ऐप के नाम से सब फोल्डर क्रिएट किया था, तो उस वजह से ये इश्यू आ रहा था। तो वो मैंने अभी गिट रिमोट -v की मदद से उसको फिर rm की मदद से उसको रिमूव कर दिया। तो ये अब हमारे पास इस गिटहब पर सेटअप हो चुका है। तो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर दोबारा मैंने क्लिक किया, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये रिपोजिटरीज आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं, मास्टर ब्रांच को ही उसने सेटअप कर दिया इसको। तो इसको अब अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ न्यू फोल्डर में, न्यू URL पे, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, जो रिएक्ट ऐप है, वो होस्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। टास्क हमें नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ना ही हम उनको ऐड कर सकेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो जेसन सर्वर है, जो फेक सर्वर है, वो यहाँ पर तो ऑनलाइन तो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ लोकल होस्ट के लिए था। तो इसके लिए हम API क्रिएट कर सकते हैं अलग से और उस API से हम फिर डाटा इसको सेंड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दिस कोड। हमें पता है कि हमने किस तरीके की जेसन फाइल क्रिएट की थी, किस तरह का डाटा रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसकी एक API क्रिएट करके उसको किसी दूसरे सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं और फिर उसमें वो चेंज करके दोबारा हम बिल्ड करके उसको पुश कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपनी रिएक्ट ऐप को बिल्ड करके गिटहब पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसी ऐप को हम उस पर भी बिल्ड करेंगे, फायरबेस पर डिप्लॉय करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।